मेरे पाक जिंदा कलाम का फरमान आ कि तुसी जदों भी सफ़र करते जे मैं तुहाडे अंग संग मेरे खुदावन तुसी अज दी सुबह खुदावन परमेश्वर भाजी सैंबल मसीह के परिवार को दित्ती आ कि जदों खुदावन बेटे स्टीफन नूं पिता परमेश्वर जी अज खुदावन असी बरात लैके विआउण वास्ते जाने आ। प्रभु यीशु खुदावन जिन्ने भी पिता परमेश्वर बरात दे जी आ छोटे वड्डे बजुर्ग सबना ते तेरी आशीष होवे। खुदावन परमेश्वर तू सानू वेरके तो लैके चंडीगढ़ तक खुदावन हर एक नूं प्रभु बहुत अच्छी सलामती दे विच रखना ता जो खुदावन ये सफ़र परमेश्वर तेरे नाम दे विच मुबारक वाला हो। अज पूरा दिन परमेश्वर लड़के परिवार नूं लड़की परिवार नूं मैं तेरे समर्थी हत्थां विच देना। खुदावन सारा इंतजाम परमेश्वर तेरे विच होके होवे। दुनियावी रीति रिवाज रस्मां खुदावन पवित्र नकाह दी रस्म खुदावंद इन्हां दोनों बच्चों के लिए खुदावन एक आशीष बरकत का बाइस प्रभु खुदावन ड्राइवरां दे उत्ते खुदावन इस गड्डियां दे उत्ते प्रभु तेरा बड़ा फजल होवे। प्रभु जो मंगया तुसीं दिता है यीशु मसीह दा नाम लैके मंगदे हां आमीन। आई सके बाप तू जो आसमान ते तेरा नाम पाक मनाया जाए तेरा राज आवे तेरी मर्जी दा आसमान ते बुलंदी आ जमीन ते होवे। साडे रोज़ दी आसां दे साडे सब माफ कर सी अपने फिर माफ करते हैं फरमाइश ना पैण दे बल्कि बुराई तो बचा जो बादशाह है कुदरत दे जलाल हमेशा तक तेरे ने आमीन। और साडे खुदावन प्रभु यीशु मसीह दा फजल खुदा बाप दी मोहब्बत पाक रूह दी संगत हुण तो लैके हमेशा तिकर दोनों परिवारां दे नाल सदा सदा तक बनी रहे आमीन। हालेलुया हालेलुया। एक परमेश्वर अज का दिन खुदावन जो दोनों परिवारों ने तुसी बख्शिया जिहदे लई खुदावन परमेश्वर बीते दिनों में असी प्रार्थनावां कर रहे सी। खुदावन परमेश्वर जो लड़की परिवार ने लड़के परिवार को खुदावन जी आया क्या तेरा धन्नवाद करते हैं। जो भी दुनियावी खुदावन रस्मां ने परमेश्वर तेरे विच होके संपूर्ण होना और खुदावन तेरे ही नाम नूं धन्नवाद महिमा ते वडियाई हो। प्रभु जी दोनों परिवारों का मेल मिलाप खुदावन आशीष ते बरकत दा होवे और जिन्ना समा भी पिता परमेश्वर जगह ते असीं सब जन लैंदे आ प्रभु तेरे ही नाम नूं महिमा ते वडियाई हो। प्रभु यीशु मसीह का नाम लैके आमीन। चलो
का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ज्ञान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। देना देना देना
ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਦੇ। ਤਾਲਿਬ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਦੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੀਤ ਕਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੀ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ। ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੀਤ ਕਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੀ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ। ਚੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਚੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਚੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਉਤਰੇ ਐਸ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਭੋਲੇ ਪਾਲੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸੱਪਾਂ ਵਾਂਗ ਚਲਾਕ ਤੇ ਵਾਂਗ ਕਬੂਤਰਾਂ ਭੋਲੇ ਪਾਲੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਧੋਖੇ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ, ਧੋਖੇ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ। ਧੋਖੇ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਕੀਕਤ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਵਾਂਗ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸ਼ਿੰਦੇ ਵਾਂਗ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਖੇਲ ਦੀਪ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋੜਾ ਹਾਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਹਿਕ ਖਿਲਾਰਾਂਗੇ।
खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। मसीहा बरकतें तेरी, अभी हम भूल नहीं सकते। मसीहा बरकतें तेरी, दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। पीछे के विवाह के साक्षी अपनी प्रार्थनाओं द्वारा इनकी सहायता करें और उनके आनंद में सहभागी हों। प्रभु यीशु की शिक्षा के अनुसार जो स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में जोड़े गए हैं, उनका विवाह जीवन भर का मिलन है। विवाह सृष्टि में परमेश्वर के शुभ उद्देश्य का एक अंश है, इसलिए ये उचित है कोई भी व्यक्ति विवाह को हल्का ना माने, वरन इसको आदर के योग्य समझे। अतः जो व्यक्ति विवाह करना चाहता या चाहती है, वह उतावला होकर नहीं, वरन श्रद्धा और सोच विचार करके एवं उस प्रेम से जो परमेश्वर का उपहार है विवाह करे। ये परमेश्वर की इच्छा है कि विवाह के द्वारा स्त्री और पुरुष का प्रेम, उनके एक साथ बिताए गए जीवन, आपसी संगति, एक दूसरे की सहायता तथा परस्पर देखभाल में परिपूर्ण हो। परमेश्वर की कृपा से ये प्रेम समय के साथ साथ बढ़ता और गहरा होता जाता है। विवाहित जीवन में ऐसा प्रेम स्थायी पारिवारिक जीवन की नींव है तथा मानव जाति को निरंतर बनाए रखने और सुरक्षा एवं विश्वास के वातावरण में बच्चों का पालन पोषण करने के लिए परमेश्वर का ठहराया हुआ तरीका है। कल्पना और स्टीफन इस समय विवाह करने और अपने विवाहित जीवन पर परमेश्वर की आशीष प्राप्त करने के लिए आए हैं। ये एक दूसरे से अपने विवाह की सहमति व्यक्त करेंगे और सोच समझकर एक दूसरे से प्रतिज्ञाएं करेंगे। ये अपनी सहमति एवं प्रतिज्ञाओं के प्रतीक स्वरूप अंगूठियों को देंगे और लेंगे।
हम भी इनके विवाहित जीवन पर परमेश्वर की आशीष के लिए इनके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। इससे पहले एक ज़रूरी आदेश आप सबों के लिए है। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता है जिससे कलीसिया के नियम और इस देश के कानून के अनुसार इन दोनों का यानी स्टीफन और कल्पना का विधिवत विवाह नहीं हो सकता, तो वह सामने आकर अभी बताए, अन्यथा सदा सर्वदा चुप रहे। आप सबकी नमोशी इस बात का प्रमाण है, कोई ऐसा कारण नहीं है और इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस समय कहता हूँ कि यदि आप में से कोई ऐसा कारण जानता है जिससे आपका विधिवत विवाह नहीं हो सकता, तो अभी उसकी घोषणा कीजिए। क्या आप विवाह के लिए सहमत हैं? घटना आप भी सहमत, ये बच्चे भी सहमत हैं और इस सब के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मेहरबानी से बैठ जाए। मसीही जिंदगी प्रभु घर में आप सभी को प्रभु यीशु के मसीह के नाम में सलाम मिले। मैं आपके सामने खुदा के पवित्र कलाम में से पढ़ूंगा। उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय 18 वचन और 21 वचन से लेकर 24 वचन तक, जिसमें इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। खुदावंद के पाक वचन उसके बड़े सुने जाने की आशीष हो। आमीन। परमेश्वर पिता की हजूरी में अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। यह महान पिता, आपका धन्यवाद, स्तुति और महिमा करते हैं आज के इस मुबारक समय के जो आपने दोनों परिवारों में दिया, दोनों बच्चों के जीवन में दिया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस शादी की रस्मों को प्रभु जी आपके दास के द्वारा पूरा किया जा रहा है। प्रभु जी अपनी बड़े अनुग्रह को प्रभु इस पूरी मंडली के ऊपर अपने दास को करा देना, विशेष तौर पर दोनों बच्चों के ऊपर जिनका विधिवत आज प्रभु आपकी हजूरी में पितृता में शादी का बंधन जोड़ा जा रहा है। आशीष का प्रभु यीशु के नाम। इंडिया में जब शादी होती है तो वहाँ के चर्च का पारी साहब का ट्रेडिशन है कि वो लंबा प्रचार करते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटे का प्रचार करना, लड़के को नसीहत देनी, भाई आज से यही लड़की है जिसकी तरफ तुम्हें ध्यान देना, इधर नहीं देखना। फिर लड़की को भी कहना आज से यही तेरा शोहर है, किसी की तरफ ध्यान देना, इधर नहीं देखना। और काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शन देने के बाद, बाइबल से सिखाने के बाद फिर शादी होती है। ऐसी शादी हो रही थी तो काफ़ी प्रचार करने के बाद पादी साहब ने दोनों को खड़ा किया और फिर प्रतिज्ञाएं शुरू करी। लड़के से पूछा, क्या तू इसे अपनी विवाहित पत्नी स्वीकार करता है? तो उसका रिस्पॉन्स पता क्या? उसने यूं नाम में मुंह हिला दिया। भाई साहब ने सोचा शायद इसने अच्छे से सुना नहीं, उसको फिर पूछा, क्या तू इसे अपनी विवाहित पत्नी स्वीकार करता है? तो फिर से कहता नहीं। तो भाई साहब परेशान हो जाते, उसे पकड़ के चर्च की वेस्टी में ले जाते हैं। चर्च की वेस्टी वो कमरा होता है जहाँ बात सब तैयार होते हैं। तो वो पूछते, भाई तू विवाह के संग ब्याहने के लिए आया, तो अब हाँ क्यों नहीं कह रहा, क्या बात हो गई? कहते पारी साहब दिक्कत है, प्रॉब्लम हो गई। कहते क्या प्रॉब्लम हो गई? कहते पारी साहब आपने जो इंस्ट्रक्शन दे दी वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं नहीं सोचता कि मैं उस पर खरा उतर पाऊँ। फिर पारी साहब कहते अच्छा ये मुश्किल है। कहते कोई बात नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है, सोल्यूशन देते। कहते जब बच्चे पढ़ते हैं ना, स्कूल में पढ़ते हैं, तो एक क्लास में 60-70 बच्चे होते हैं।
जब एग्ज़ाम होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, तो सारे बच्चे 100 में से 100 नंबर लेकर नहीं पास होते। कुछ होते हैं जो 100% लेते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो 70% लेते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो 35 नंबर लेकर पास होते हैं। कहते तू चल इस मैरिज के एग्ज़ाम में 35 नंबर लेकर पास हो। और वो बड़ा खुश हुआ, उसने जल्दी से हाँ बोल दी, शादी हो गई, मैं खुशी खुशी रहने लगी। लेकिन आज स्टीफन, मैं आपको ज़्यादा ट्रबल में नहीं डालने वाला, बहुत लंबा नहीं बोलूँगा, लेकिन जो भी बोलूँगा खुदा के कलाम से। ज़रूरी है हम सब भी जब खुदा के कलाम को सुने, इन वचनों को अपने पारिवारिक जीवन की नींव बना लें। आपका परिवार सुखी परिवार रहेगा। जब युवक आप दोनों जब परिवार की शुरुआत करने जा रहे हैं, खुदा आपको इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष देगा। में ज़बूर 127 उसकी पहली आयत में लिखा, यदि घर को खुदाई न बनाए तो बनाने वाले की मेहनत, यदि नगर की रक्षा खुदाई न करे तो रखवालों का जाना भी। घर को परिवार भी कहते हैं, इंग्लिश में फैमिली या होम भी कह सकते हैं। होम के 4 अक्षर को अगर डिफाइन कर दें तो हमारा परिवार अगर उन 4 अक्षर से डिफाइन 4 पिलर्स पर टिकेगा तो कभी भी डामाडोल नहीं। क्यों? क्योंकि ये खुदा के द्वारा बनाया गया। पढ़े गए कलाम में से जो पढ़ा गया आपने सुना, इट्स गॉड हू मेड फैमिली। खुदा है जिसने पहला परिवार बनाया। आदम को अकेला देखा, कहा इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, खुदा में इसके लिए उपयुक्त सहायक बनाऊंगा। उसी के उसको गहरी नींद में डालकर उसकी मछली को निकाल, उससे औरत को तैयार किया, उसके पास लेकर आया। उसने देखा, कहा ये तो मेरी हड्डी में हड्डी में मांस में का मांस है, और ये नारी कहलाएगी। दैट इज हाउ गॉड मेड फर्स्ट फैमिली। इस रीति से खुदा ने पहला परिवार बनाया। उसी रीति से आज तक परिवार बनते चले आ रहे हैं, और उसी नमूने पर आज ये परिवार भी बनने को जा रहा है। एच से बनता होनेस्टी, ये पारिवारिक रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता होनेस्टी पर, वफादारी पर ही आधारित है। मियाँ बीवी के प्रति और बीवी मियाँ के प्रति वफादार बने रहें, और दोनों मिलकर परमेश्वर के वचनों के प्रति वफादार बने रहें। खुदा इनके पारिवारिक जीवन में शुरुआत से ही इनकी गाइडेंस करेगा और अपनी आशीषों से मबूल करेगा। इसलिए खुदा के कलाम है तो खुदा इसे शांतिपूर्वक बनाए, आशीषों से मबूल। तीसरा M stands for mutual understanding या मैनेजमेंट। ये शब्द ऑफिस से ड्राइव किया गया। ऑफिस में आपके पास रिसोर्स होते हैं और उन रिसोर्सेज में अपने काम आपने संपन्न करने होते हैं। फैमिली भी इसी तरह से होता है। फैमिली में आपके रिसोर्सेज कितने हैं मियाँ बीवी को पता होता है, आमदन के स्रोत कितने होता है ना। लेकिन क्या होता है, हम ताकि वचन में लिखा कहता, शाबाश मेरे वफादार दास, तू थोड़े में वफादार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीज़ों का अधिकारी ठहराऊंगा। परिवार में कभी किसी बात की घटी कमी खुदा आने ना दे, क्योंकि खुदा बरकतों का सरचश्मा, आशीषों का देने वाला खुदा है। खुदा ने परिवार बनाया, खुदा परिवार की तमाम ज़रूरतों को भी पूरा करता है, कि उस पर भरोसा है। आखिरी बात और इम्पोर्टेंट बात, E स्टैंड्स फॉर एनट्रीटेड लाइफ, जिसे कहते हैं प्रेयरफुल लाइफ, यानी दुआ से भरी जिंदगी। यानी जो पारिवारिक जिंदगी स्मूथ नहीं होती, इट्स फील्ड विद अप्स एंड डाउन्स, ऊंच नीच और मतलब उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अच्छे समय में हम खुशी से मिलकर रहते हैं, भाई बहन रिश्तेदार भी सगे संबंधी हमारे साथ खुशी मनाते हैं। लेकिन जब कभी मुश्किल का दौर आता है ना, तो सब बोलते हैं अपना अपना संभालो, खुद देखो। लेकिन ऐसे संदर्भ में प्यारे जो एक शख्स है जो कहता मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, बुझता है कौन है वो? इट्स जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, जिसने कहा मैं तुम्हें कभी भी निसहाय और अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। हम चाहे कैसी भी सिचुएशन से क्यों ना गुजर रहे हों, चाहे तो स्मरण रखें जब मुश्किल के दौर में हैं,
खुदा तो यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ और हमारी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, उसे दुआ में जरूर स्मरण रखें। यानी जो आज जब कल्पना और स्टीफन अपने परिवार रूप में बदले जाते हैं, मैं अनुरोध करना चाहूँगा, ये वचन ना सिर्फ इनके लिए बल्कि हम में से हर एक के लिए है, लेकिन जब आज ही से ये इन 4 बातों को अपने परिवार की नींव बना लेंगे, परिवार में हमेशा खुशी रहेगी और ये दोनों खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर खुदा की आशीषों को प्राप्त करने पाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक को आशीषित करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दुस के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्टीफन और कल्पना को विवाह के लिए जोड़ा है, इसलिए आप और इनके विश्वास को दृढ़ कीजिए कि ये विवाह की प्रतिज्ञाएं करें और उनका पालन करें। पवित्र आत्मा की सम्मत से इनको सफल बनाइए कि ये दिन प्रतिदिन आपसी प्रेम और विश्वास में बढ़ते जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपसे जो कुछ पूछा जाएगा आपने जवाब दें। विवाहित पत्नी स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहेंगे, क्या आप इससे प्रेम करेंगे, इसका आदर करेंगे, और जब तक आप दोनों जीवित रहेंगे इसी के प्रति वफादार पति बने रहेंगे। कल्पना, क्या आप स्टीफन को अपना विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हैं? ये परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहेगी, क्या आप इससे प्रेम करेंगी, इसका आदर करेंगी, और जब तक आप दोनों जीवित रहेंगे इसी के प्रति वफादार पत्नी बनी रहेगी। कौन है जो कल्पना को स्टीफन के ब्याहे जाने के लिए कहता है? आप कल्पना को अपनी विधिवत विवाहित पत्नी स्वीकार करता हूँ, इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, दुख में, सुख में, धन में और निर्धनता में, रोग में और आरोग्य में आपको अपना बनाए रखूँगा, आपसे प्रेम करूँगा, आपकी सुधि लूँगा, और इसका मैं परमेश्वर और इन गवाहों के सामने आपको ये वचन देता हूँ। आप स्टीफन को अपना विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हूँ, इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, दुख में, सुख में, धन में और निर्धनता में, रोग में और आरोग्य में आपको अपना बनाए रखूंगी, आपसे प्रेम करूंगी, आपकी सुखी लूँगी, और इसका मैं परमेश्वर और इन गवाहों के सामने आपको ये वचन देती हूँ। विवाह की आपकी आशीष से ये अंगूठियाँ स्टीफन और कल्पना के लिए अमर प्रेम का चिन्ह बने, और जो प्रतिज्ञा और वचन इन्होंने आज एक दूसरे को दिए हैं उनका स्मरण करते रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे पीछे मैं परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप, हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप ये अंगूठी आपको देता हूँ। मैं अपनी देह से आपका आदर करता हूँ। मैं जो कुछ हूँ उसे आपको देता हूँ। जो कुछ मेरे पास है उसमें मैं आपको संभागी करता हूँ।
मैं परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप इस अंगूठी को स्वीकार करती हूँ। मैं अपनी देह से आपका आदर करती हूँ। मैं जो कुछ हूँ उसे आपको देती हूँ। जो कुछ मेरे पास है उसमें मैं आपको संवादी करती हूँ। आमीन। आगे चलिए। मैं परमेश्वर पिता सिमर बाज कर ले। पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप ये अंगूठी आपको देती हूँ। मैं परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप ये अंगूठी स्वीकार करता हूँ। स्टीफन और कल्पना ने परमेश्वर और आप सब गवाहों के सामने एक दूसरे से प्रतिज्ञाएं की और वचन दिया और एक दूसरे का हाथ पकड़ने और अंगूठियों के देने और लेने के द्वारा विवाह के लिए अपनी सहमति प्रकट की। इसलिए मैं परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में इनको पति और पत्नी घोषित करता हूँ। आमीन। जिनको परमेश्वर ने जोड़ा उन्हें कोई भी व्यक्ति अलग ना करे। आमीन। परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे और आपका मार्गदर्शन करे। प्रभु अपने अनुग्रह की भरपूर वर्षा आप पर करे, जिससे आप दोनों उसकी शांति के में जीवन भर साथ रहो और अंत में उसकी दया से शाश्वत जीवन प्राप्त करो। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक के नाम में।
बादशाह तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हमारे मुल्क के आज में वक्त जैसे हम अपने सवालों को मुआफ करते हैं उनकी मर्जी को मुआफ कर हमें जमैश में बल्कि बुराई से बचा ये बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा होते रहे आमीन। अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रिफाकत और शराकत कुल ईमानदारों के साथ, हम में से हर एक के साथ, विशेष तौर पर नबी वाहिद जोड़े के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे आमीन। सदा जब तक सांसें चलती रहेंगी होंगे नहीं हम जुदा। राफ़ता यूं बना कर रखेंगे नासरी से सदा। जब तक सांसें चलती रहेंगी होंगे नहीं हम जुदा। रंग मोहब्बत के हो जिसमें आओ बसाए शहर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर।
तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। बंधन टूट वफाओं वाला तोहफे में हमको मिला है। बंधन टूट वफाओं वाला तोहफे में हमको मिला है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। इज्जत हुर्मत हो पोशाक तेरी, हिकमत की बातें हो मुँह से। तारीफ तेरी हो मेरी जुबान से, डरती तू रहना खुदा से। डरती तू रहना खुदा से। अपने घराने पे रखना नजर, इसी में हमारी बका है। अपने घराने पे रखना नजर, इसी में हमारी बका है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। मोहब्बत मैं तुमसे करूँगा, दुख सुख में साथ रहूँगा। आए बीमारी या कोई मुसीबत, हर पल मैं साथ चलूँगा। हर पल मैं साथ चलूँगा।
दो तन जो कहलाते थे कल तलक खुदावंद ने एक किया है। दो तन जो कहलाते थे कल तलक खुदावंद ने एक किया है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। यीशु ने मिलाए दो दिल सदा ही मिले रहें। यीशु ने मिलाए दो दिल सदा ही मिले रहें। यीशु ने खिलाए दो फूल सदा ही खिले रहें। यीशु ने मिलाए दो दिल सदा ही मिले रहें, सदा ही मिले रहें। साडियां दुआवां के रहिए सदा हसदे, रब दी हजूरी विच रहिए सदा वसदे। साडियां दुआवां के रहिए सदा हसदे, रब दी हजूरी विच रहिए सदा वसदे, रहिए सदा वसदे। साडे दिलों विच दूरियां कदे भी ना पैण, कदे भी ना पैण। यीशु ने मिलाए दो दिल सदा ही मिले रहें, सदा ही मिले रहें। जेड़ा कर मेरा यीशु नासरी बनाउंदा ए, ओनू ना शैतान ना इंसान टा पाउंदा ए। जेड़ा कर मेरा यीशु नासरी बनाउंदा ए, ओनू ना शैतान ना इंसान टा पाउंदा ए, इंसान टा पाउंदा ए। कर जो चट्टान ते बनन। तू कदे नहीं छड़दा, कदे नहीं त्यागदा। मैं तेरा धन्नवाद करती हूँ, शुक्र करती हूँ प्रभु, शुक्र करती हूँ तेरे प्रेम वास्ते, प्रेम वास्ते। जब वापस जा रहे हो प्रभु, सबको तू अपने वो फजल दे नाल ढक के रखना, संभालना। धन्नवाद करते जिस घर में जा रही है बेटी प्रभु, उस घर में तू बहुत सारी बरकतां दे और तेरे नाम दे विच वधिया फुले प्यारे तेरा धन्नवाद करती हूँ। जो बच्चे परिवार जहाँ प्यारे प्रभु जिनको छोड़ के जा रहे हैं उनके साथ दे। तू तसल्ली देने वाला परमेश्वर है, तू संभालने वाला परमेश्वर है। तेरा शुक्र करती हूँ प्रभु, सब कुछ तेरे हाथ में सौंप दी हुई प्रभु। इस प्रार्थना में यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम दे मांगती हूं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। चलो सबने जय